नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जो टारगेट 2030 के लिए रखा गया था वो भारत और रशिया ने 2023 में ही पूरा कर लिया है। बल्कि मैं तो यहां पर कहूंगा कि 2023 के भी पहले ही पूरा कर लिया है। बिकॉज जो टारगेट था वो 2030 का जो टोटल एनुअल ट्रेड टारगेट था वो 2023 के पहले 9 मंथ्स के अंदर अंदर ही पूरा कर लिया गया है। जी हां, जनवरी से सितंबर 2023 के जो कैलेंडर ईयर के मंथ्स हैं, इन 9 महीनों में दोनों देशों का जो आपसी व्यापार है वो $50 बिलियन को टच कर चुका है। आप लोग यहां पर देख पाएंगे, ये वाली जो खबर है ये आज ही सामने आई है। इंडिया रशिया ट्रेड डबल्ड टू नियरली $50 बिलियन इन जैन टू सितंबर मंथ्स। और ये जो डेटा है ये रशिया के जो एम्बेसडर हैं भारत में, उन्हीं के द्वारा इस डेटा को शेयर किया गया है। बात करेंगे इस पूरी कहानी के बारे में। इसमें इंडिया के लिए एक कंसर्निंग चीज़ है, वो क्या है वो भी यहाँ पे समझा जाएगा। लेकिन इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है वो भी कवर किया जाएगा। रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक स्टेटमेंट दिया कि दुनिया में कोई भी ऐसी देश नहीं है जो कि इंडिया को डरा सके। बल्कि उन्होंने स्पेसिफिकली प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लेते हुए कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि मोदी जी को डरा सके। और यहीं पर इन्होंने एक्नॉलेज किया पीएम मोदी सपोर्ट फॉर रशिया। दोनों ही डेवलपमेंट्स के बारे में इस वीडियो में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब ओपन हो चुके हैं करोलबाग में एवं मुखर्जी नगर में। यदि आपने इन सेंटर्स को विजिट नहीं किया है, अभी जाइए सेंटर्स को विजिट कीजिए और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप वहां पे जाकर के पता कर सकते हैं। यदि आप यूपीएससी की ऑफलाइन कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप सेंटर तक नहीं जाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म में भी जाकर के आप अपनी क्वेरी को भर सकते हैं और आपकी जो क्वेरीज हैं वो वहां पे सॉल्व करवा दी जाएंगी। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 15 दिसंबर तक फ्लैट 40% का डिस्काउंट चल रहा है। आप लोग ऐसा कर सकते हैं, मेरा स्पेशल कूपन कोड अनी यूपीएससी इस्तेमाल करते हुए पूरा कोर्स आपको 1,10,000 में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ऑल राइट, सो अगर हम इंडिया रशिया ट्रेड की बात करें तो जो रशियन एम्बेसडर मिस्टर डेनिस एलिपोव के द्वारा कहा गया है, उन्होंने कहा कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर हाइड्रोकार्बन्स इन इंडिया, मतलब कि ऑयल और गैस की जो बढ़ती डिमांड है उसी की वजह से भारत और रूस की जो आपसी व्यापार है इट हैज इंक्रीज्ड बाय 2.1 टाइम्स इन जनवरी सितंबर दिस ईयर अप टू ऑलमोस्ट $50 बिलियन। प्रिसाइजली भी इन्होंने नंबर बताया कि प्रिसाइज नंबर 48.8 बिलियन यूएसडी का है। और उनका ये कहना है कि डेफिनेटली ये नंबर्स और भी बढ़ने वाले हैं। और ये जो नंबर्स हैं, अगेन बता दूं, पूरे साल के नंबर्स नहीं हैं, तो ऑब्वियसली पूरे साल के नंबर्स जब सामने आएंगे तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नंबर्स और भी ज़्यादा बड़े हमें देखने को मिलने वाले हैं। कुछ ट्रिवियल चीज़ें जो कि अब हमें जाननी ज़रूरी हो जाती हैं वो ये है कि अब जो रशिया है वो इंडिया का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर बन चुका है। मतलब कि इंडिया जो है वो रशिया से बहुत ज़्यादा सामान मंगवाने लग चुका है। और अगर हम ग्रोथ की बात करें तो पिछले केवल 2.5 सालों के अंदर अंदर इंडियाज इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया हैज़ ग्रोन नियरली 5-fold इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। आई एम सॉरी, 2.5 साल नहीं, पिछले 1.5 साल के अंदर अंदर ही हमें इतनी ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है कि आज की डेट में ये $46.2 बिलियन पे पहुंच चुका है। आप लोग सभी जानते होंगे इसमें सबसे बड़ा जो रोल है, सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑब्वियसली कच्चे तेल का ही है जो कि हम लोग रशिया से मंगवा रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ और चीज़ों का कंट्रीब्यूशन भी है। अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की, एक टाइम था जब इंडिया का सबसे बड़ा जो सप्लायर था फर्टिलाइजर्स का वो चाइना था और ओमान जैसे देशों से फर्टिलाइजर मंगवाए जाते थे। लेकिन पिछले 1-1.25 साल में रशिया हैज़ नाउ बिकम इंडियाज लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मिनरल फर्टिलाइजर्स। ये वाली खबर भी जून 2023 की है। इतना ही नहीं बल्कि अब तो बातचीत ये भी चल रही है और इसको लेकर कई वीडियोस भी आ गई हैं, यूट्यूब पर आपने देखी होंगी, कि इंडिया जो है वो अब कोकिंग कोल की जो शिपमेंट्स हैं वो भी रशिया से लेना चाहता है। इंडिया जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है कोकिंग कोल का दुनिया में, अभी तक मैक्सिमम इंपोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया से कर रहा था, लेकिन अब वो ये वाले इंपोर्ट्स को रशिया की तरफ बेसिकली स्विच करना चाहता है, रशिया से लेने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज यहाँ पर भी रशिया ने भारत को अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर कर दिए हैं। बल्कि एक और खबर सामने आई है, इंडिया में जो डोमेस्टिक वीट के प्राइजेस को कूल डाउन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी एक एस्पेक्ट ओपन किया है कि रशिया से हम लोग शायद गेहूं को भी
मंगवा सकते हैं। आप लोग को मालूम होगा रशिया में आता है वो वाला पार्ट जिसको कि ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जो हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं वो रशिया में देखने को मिलते हैं और वहां पर भारी मात्रा में गेहूं को उगाया जाता है। ये सारा का सारा जो व्यापार है इसके बढ़ने के पीछे ये भी कहना होगा कि जो इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी तक क्या था कि हमारा जो ट्रेडिशनल रूट था वो क्या था, सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए बाल्टिक सी, उसके बाद नॉर्थ सी, और ये ट्रेडिशनल मेडिटरेनियन सी से होते हुए आपका ये रेड सी से होते हुए फाइनली अरेबियन सी और मुंबई तक पहुंचता था। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में आपने अगर नोटिस किया होगा तो INSTC के रूट को भी ऑपरेशनलाइज करना शुरू कर दिया है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे जाना शुरू हो चुकी हैं। टाइम कम लगता है, खर्चा भी कम लगता है। ये रूट जब कंप्लीटली ऑपरेशनलाइज हो जाएगा तो ऑब्वियसली और भी ज़्यादा हमें यहाँ पे व्यापार देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट इतना ही नहीं, एक और रूट है जो कि पाइपलाइन में दोनों देशों ने डाल दिया है, दैट इज कॉल्ड एज दी चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर। जब ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा तो फिर उसके बाद कनेक्टिविटी में और भी ज़्यादा हमें ईजी देखने को मिल जाएगा। नाउ एक कंसर्न जो कि इवन दो ट्रेड तो बढ़ रही है, लेकिन एक कंसर्न जो इंडिया के लिए सामने आता है और ये कंसर्न इंडिया काफ़ी लंबे अरसे से रशिया के साथ शेयर करता आया, वो ये है कि मैक्सिमम क्या हो रहा है कि इंडिया जो है वो रशिया से माल मंगवा रहा है। मतलब कि मैक्सिमम हम लोग वहाँ से कच्चा तेल मंगवाते हैं, लेकिन इंडिया से रशिया की तरफ जाने वाला जो सामान है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि व्यापार में हमें डेफिसिट देखने को मिल रहा है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया जो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है वो इंडिया के खिलाफ जा रहा है, बिकॉज इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं दे आर मच मच हायर एज कंपेयर टू दी एक्सपोर्ट्स जो कि इंडिया रशिया को करता है। आंकड़ों की बात करें तो पिछला जो वित्तीय वर्ष गया है उसमें इंडिया का $43 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था रशिया के साथ, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। कोशिश चल रही है कि इंडिया के द्वारा और भी चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाए, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स हुए, फर्टिलाइजर्स कुछ हुए, कोल, डायमंड्स, केमिकल, सेरेमिक्स वगैरह चीज़ें भारत से भी भेजने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिर भी इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे जो इस गैप को भरना इंडिया के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि दोनों देश जो हैं वो इस चीज़ को भी बेटर करने के लिए एक FTA को साइन करने की बातचीत दोनों देशों में शुरू हो चुकी है। इवन जब डॉक्टर जयशंकर रशिया के दौरे पर गए थे तब भी ये मुद्दा सामने आया था, और जब उनके ट्रेड मिनिस्टर जब भारत के दौरे पर आए थे वहां पर भी ये मुद्दा सामने आया था, और यही कहा गया था वी होप फॉर द कंक्लूजन ऑफ अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। अगर ये चीज़ सॉर्ट हो जाती है तो उस केस में ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि इंडिया और रशिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंडिया के लिए और भी कम हो सकता है। इसको लेकर जो भी होगा ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपको नोटिस करनी होगी कि इवन दो ट्रेड डेफिसिट यस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन वो रशिया के साथ ना होता तो डेफिनेटली किसी और कंट्री के साथ होता, बिकॉज इंडिया आपको मालूम है कि मेजरली हमारे ऑयल एंड गैस पे हम लोग बाहर की कंट्रीज पर ही डिपेंडेंट है। लेकिन रशिया से मंगवाने का फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि रशिया हमें डिस्काउंटेड ऑयल देता है, इसकी वजह से बेसिकली क्या हो रहा है, लगभग $3.25 बिलियन का हमें फ़ायदा हुआ है इन दी फर्स्ट हाफ ऑफ FY24। यानी कि ये वाला जो वित्तीय वर्ष चल रहा है बहुत सारी जो OMC कंपनीज हैं उनको $3.3 बिलियन का बड़ा फ़ायदा देखने को मिला है। तो यस ये फ़ायदा भी है जो कि इंडिया रशिया के साथ बढ़ता हुआ व्यापार तो हो रहा है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं हमारे पैसे बच रहे हैं। कमिंग टू द पॉइंट कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने PM मोदी को सल्यूट क्यों किया। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि इवन दो PM मोदी पर पर्सनली बहुत प्रेशर था, बहुत दबाव बनाया जा रहा था, इनकी कैबिनेट पे बहुत दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन उन सब के बावजूद भी ये दबाव के सामने झुके नहीं, और इन्होंने कहा कि मोदी को तो कोई डरा ही नहीं सकता है, एंड इसीलिए हम लोग यहाँ पे थैंक्स करना चाहते हैं कि PM मोदी ने इस टाइम पर रशिया की मदद करी है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। इनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट आपके लिए धीरे से पढ़ूंगा। आई वुड लाइक टू से दैट रिलेशंस बिटवीन रशिया एंड इंडिया आर डेवलपिंग प्रोग्रेसिवली इन ऑल डायरेक्शंस। मेन गारंटर ऑफ दिस इज द पॉलिसी परस्यूड बाय मिस्टर मोदी। तो ये देखिए, जनरली व्लादिमीर पुतिन बड़े बड़े नेताओं के नाम लेते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने PM मोदी का नाम कैटेगोरिकली मेंशन किया है। इन्होंने बल्कि ये भी कहा, जब व्यापार को लेकर बात हुई, इन्होंने कहा कि ही इज एग्जैक्टली वन ऑफ द ग्लोबल पॉलिटिकल लीडर्स अबाउट whom आई हैव स्पोकन विदाउट मेंशनिंग नेम्स। तो ये, और इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला कि रशिया इनका बहुत आभारी है, बिकॉज इवन दो बहुत देश इनके ऊपर दबाव बना रहे थे, लेकिन इंडिया ने कभी भी रशिया का हाथ नहीं छोड़ा और इकोनॉमिकली एक तरीके से
इंडिया ने रशिया को इस टाइम में भी सपोर्ट किया है। ये थी डेवलपमेंट कंप्लीटली रिगार्डिंग द इंडिया रशिया ट्रेड। जो भी आपकी कमेंट्स हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूँगा, सेंटर्स को ज़रूर विजिट कीजिए, एक बार एक्सपीरियंस लेकर आइए कि आपको क्या, आपकी वहाँ पे डाउट्स, क्या आपको वहाँ पर वो माहौल मिल रहा है, सो दैट आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। सेंटर्स दोस्तों करोल बाग में और मुखर्जी नगर में देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।